राधा स्वामी दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, आगरा आवासीय दृष्टि बाधित विद्यालय और सर्वजन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में यूथ हॉस्टल आगरा में संस्थान का 20वां स्थापना दिवस तथा वीरांगना भीमाबाई होलकर की 235वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधु भारद्वाज ने की। मुख्य अतिथि गायिका निशी राज और संचालिका डॉक्टर शशि गुप्ता उपस्थित थी। दीप प्रज्वलन के साथ मां सरस्वती, वीरांगना भीमाबाई और लुई ब्रेल के चित्रों के समक्ष श्रद्धा सभा हुई। छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्र मुग्ध किया। श्री स्वामी प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 20 वर्षों में 22 छात्र सरकारी पदों पर कार्यरत हैं और वर्तमान में 44 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संस्थान को 2024 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य स्तरीय प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भविष्य में मोमबत्ती निर्माण, बुक बाइंडिंग, संगीत, कंप्यूटर और हस्तशिल्प जैसे स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण शुरू किए जाएंगे। साथ ही स्मार्ट ब्रेल रूम, सोलर वाटर हीटर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। समारोह में डॉक्टर राजेंद्र मिलन, सुशील, सरित, रामेंद्र शर्मा आदि कवियों ने रचनाएं प्रस्तुत की। उपस्थित गणमान्यों में संस्थान के कोषाध्यक्ष बलराज सिंह, उपाध्यक्ष बॉबी पोरवाल, सचिव राहुल सिंह आदि शामिल थे। आज राधा स्वामी दृष्टि बाधित विद्यालय का 20वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पर विद्यार्थी जितने भी लोग हैं वो दृष्टिबाधित ज़रूर हैं, किंतु उनमें जो योग्यताएं हैं, इनमें जो गुण हैं, उनको हमें उस योग्यता को एनहेंस करने की आवश्यकता है, उसको और अधिक उभारने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ईश्वर अगर आपकी कोई एक योग्यता छीनता है, एक शक्ति छीनता है, तो आपको कई शक्तियाँ प्रदान करता है। तो ये दृष्टिबाधित अवश्य हैं, लेकिन बहुत योग्य हैं, बहुत हुनरमंद हैं। तो हम सभी को चाहिए कि लोगों को सहयोग करके इनकी योग्यता जो है उसको हम बढ़ाएं। एक कविता के माध्यम से कैसे इनकी प्रशंसा करना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि एक रफ़ी साहब का एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। 20वां स्थापना दिवस है विद्यालय का और इस अवसर पे एक काव्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा। तो और ये 20 वर्ष हो गए हैं। 20 वर्ष की जो लगातार जो उपलब्धियां हैं वो हमने बताई हैं लोगों को और समाज का सहयोग मिल रहा है हमको। बस हमें अफसोस यही है कि हमें सरकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है। सरकार की नज़र में सब कुछ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, इनकी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं दिव्यांगों के लिए, लेकिन जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कुछ जो भी तकनीकी रही हो, लेकिन जो है मैं ये अनुरोध करूंगा कि यदि हमारा कोई भी राजनेता यदि इस विद्यालय की तरफ दृष्टि थोड़ी सी डाले तो इन बच्चों का और अच्छा विकास हम कर सकते हैं। ये सारे जो काम कर पा रहे हैं 20 वर्षों से हमने बड़े बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया है। इसके लिए आगरा शहर के समाज सेवी और मीडिया को हम तहे दिल से हमारी टीम पूरे आभार प्रकट करना चाह रही है। आपका वंदन है, अभिनंदन है। और आज हम 20वें स्थापना दिवस समारोह पर एक प्रण और लेते हैं। हमारी संस्थान, हमारी कमेटी प्रण लिया है कि हम निरंतर आगे काम करेंगे और इस संस्थान को, जैसे आगरा में ताजमहल पहचान है हमारी, यहाँ जूता की पहचान है कि यहाँ जूता बहुत सब, यहाँ का पेठा बहुत पहचान है। हम चाहते हैं कि हमारे ब्लाइंड स्कूल के बच्चे भी एक पहचान बने, मतलब आगरा में चौथा 5वां जो दर्जा तो वो हम भी पहचाने जाएं, या वो हमें आगरा वाले ये जाने कि हाँ ब्लाइंड स्कूल ऐसा चलता है जिसके बच्चे पढ़ कर आज देश में और दुनिया में सेवा कर पाएँ देश की। ऐसी हमारी ब्लाइंड स्कूलों की बहुत अपेक्षा की जा रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सरकार की इच्छा पूर्ण तभी होती है जब वहाँ के उसके पदाधिकारी, मतलब जो जिले लेवल पर होते हैं, जो स्टेट लेवल पर पदाधिकारी होते हैं, जो जब तक वो हम पर नज़र नहीं डालेंगे, हमसे मीटिंग नहीं करेंगे, हमें बुलाएंगे नहीं,
तो योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकती। और वो सब ऑफिस में बैठ के सारी व्यवस्थाएं होती हैं और किसी को बहुत कुछ मिल जाता है और हमको तो नहीं मिला। हम 20 सालों से कर रहे हैं और बराबर निवेदन, एक छोटा सा हमें प्लॉट मिला था और वो भी हमें नगर निगम या अधिकारियों की मंशा के अनुरूप, क्योंकि वहाँ पर कुछ उनको और चाहिए और हम दे नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। वो तो हम तो आभारी हैं समाज सेवियों के, आप लोगों के, कि हम चला पा रहे हैं और बराबर चलाएंगे, मिले मदद ना मिले, लेकिन आभार ये चाहते हैं कि अगर मिल जाएगी मदद हमें सरकारी तो हम करके दिखा देंगे। चौथी पहचान हम आगरा की बन के दिखा देंगे। ये हमारी टीम की तरफ से सरकार को प्रॉमिस है। ट्रांसजेंडर बोर्ड बना दिया गया लेकिन विकलांग बोर्ड नहीं बनाया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ा सोचनीय है और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आज आप अपनी इस बात को मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा हाईलाइट करें और हम हमारी इस बात को रखें और तभी सरकार तक पहुँचेगी। सरकार तक हमें पहुँचाने का हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाती हैं। इसके लिए हम भी दोषी हैं कहीं ना कहीं। हमें सरकार को बार बार जाकर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे अपनी योजनाओं को लागू करवाने के लिए।